हेलो एवरीवन। आप लोग सब सोच रहे हैं कि कौन सा इकोनॉमिक्स क्लास में आ गया, मनी लिख दिया इसने बोर्ड पे। बट नो, यू आर राइट, यू आर इन द राइट क्लास। अपने हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू रीड। सबसे पहले ये पढ़ना है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है, और उसका जवाब देने के लिए मुझे सबसे आसान जवाब लगा ये, दैट यू विल नो लेटर। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, ओके लेट मी स्टार्ट विद अ बेसिक एग्जांपल, कि आप लोग जो कपड़े पहन के बैठे हो वो आपने खुद ने बनाया है क्या? किसी ने? किसने बनाया है? किसका हाथ लगा है? किसने डाई चढ़ाई है? एनीबडी? डिड यू थिंक लाइक दिस? डिड यू फील ग्रेटफुल कि ओ थैंक यू मेरे लिए कपड़े बना दिए, वरना तो मैं पत्ते पहन के घूम रहा था, लाइक दैट? जो लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, क्या मैंने इन्वेंट किया है इस लैंग्वेज को? नो नो नो, आई डिडंट डू इट। मैंने तो जैसे जन्म ली बस बूम, सब कुछ पहले से था यहाँ पर, मुझे सिखा दिया गया। जो खाना आप खाते हो शायद आपकी मम्मी ने बना के दिया होगा, बट हैव यू एवर थॉट कि सबसे पहली बार ये पता कौन किया होगा कि भाई ये खाया जा सकता है, ये नहीं खाया जा सकता है? क्या आपने उस इंसान को थैंक यू बोलने का सोचा जिसने आपके लिए जान गंवा दिया? लेट मी टेल यू वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। जिस चीज को आप जानते हो कि वो जहर है, उसको किसी ने तो पहली बार खा के या फिर देख के पता किया होगा ना कि भाई ये जहर है। उसने तो अपना जान गंवा दिया, तब हमें जाके पता चला कि हमें वो नहीं करना है। हमने उनकी गलतियों से सीखा। डिड यू एवर फील कि आई शुड बी ग्रेटफुल टू देम? नो। आप में सबका जितना भी सवाल है, सबका जवाब मुझे क्या दोगे कि भाई यार पैसा दिया ना, बस हो गया सब कुछ। कपड़े के लिए पैसा दे दिया, जहां बैठे हो डेस्क बेंच, किसने हथौड़े चलाए उसके ऊपर? एनी टाइम हैव यू वंडर्ड? गर्मी लग रही है, ऊपर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है। आपने तो कभी डिस्कवर भी नहीं किया यार, हम पैदा हुए और ये सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट था। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर हम उस टाइम पे पैदा हो जाते जब ये सब कुछ नहीं था, तो हाउ वुड हैव लाइफ बीन? Have you ever felt grateful for the luxuries that you got free of cost? Because that's not free. Free नहीं है क्योंकि आपने तो पैसा देकर आए हैं. So for me, I think the most important reason that you should study history is so that you develop that greatness for your ancestors. ये जो डिस्कवरीज आई हैं, ये कितने सारे स्ट्रगल्स, मिस्टेक्स, रिवॉल्यूशंस, एक्सकवेशंस, लर्निंग्स, आई डोंट नो व्हाट आवर एंसेस्टर्स हैड टू गो थ्रू टू फाइनली गिव यू द लाइफ दैट यू आर लिविंग. गॉड डैम, द एग्जाम दैट यू आर राइटिंग टुडे, वो कहां से आया? क्यों अपने कर रहे हैं? अपने नाम के आगे क्या लगा हुआ? हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो कहां से आ रहा है? हम तो जन्म लिए, हमें सिखा दिया, या माँ बाप ने सिखा दिया, और हमने भाई सबका पैसा दे दिया है, बस किसी का भी कर्ज नहीं अपने ऊपर। क्यों थैंक यू बोलने का? दैट्स नॉट द थिंग, यू नो. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम टुडे इज, व्हेनेवर यू आर रीडिंग हिस्ट्री और व्हाट्सएवर, जिसमें भी हम एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको उस ग्रेटफुलनेस की आंख से देखना शुरू करते हैं कि भाई आपके वजह से हम आज यहां पर प्रेजेंट हैं. एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन दिस मनी, जो कि पढ़ेंगे कि उन्होंने ही लेकर के आया, और क्यों लेके आया. जो हमारे कस्टम्स हैं, कल्चर्स, एवरी कस्टम हैज अ सिग्निफिकेंस. इतने मतलब सेंचुरीज, millennials of struggles have brought you here. So the first thing is that this is the reason I want you all to study history. लेकिन obviously all of you are sitting here to write an exam, और यहाँ भी आप लोग क्या ये देकर आए हो, तो कुछ तो बढ़िया चाहिए. ये भाषण देकर के तो काम नहीं चलेगा. So obviously I'll tell you that why do you have to read history for your UPSC or whatsoever exam you're preparing for. उसके लिए history क्यों पढ़ना है? Because firstly, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है हिस्ट्री. यूपीएससी स्पेसिफिकली बात किया जाए तो इफ यू गो थ्रू द पास्ट फ्यू 4-5 years ऑफ PYQs, प्रीलिम्स का जब देखते हैं, तो उसमें 4-5 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, दोज आर अनटचेबल. ओके, दे आर डिफिकल्ट टू आंसर, और उसको आंसर करने के फिराक में यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन कि मैं तो 5 का 5 बना के ही आऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ा के गई है, आई हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम देयर. जब अपने मेंस पे आते हैं, तो मेंस पे एवरीथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एंड आई विल टेल यू व्हाई. हियर आल्सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल. जस्ट अ सेकंड. बिकॉज यहां पर भी अपने को ग्रेटफुल क्यों होना है? क्योंकि वी डिडंट read the dusty manuscripts, we didn't do the excavations, we didn't read the inscriptions. अपने कुछ नहीं किया. किसी ने हमारे लिए, say our respectable honorable historians, they have done the work, और इन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली इस किताब में सब चीज को लिख डाला है. So they have given us कि लो यार इसको पढ़ लो and you will get a concept of history.
ओके सो दिस इज वेयर अपने हिस्ट्री, जैसे अभी जो मैंने बोला वो भी हिस्ट्री बन चुका है, मैंने अभी बोला दैट्स हिस्ट्री. सो वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, लिमिट्स बनाने हैं हमें कि भाई कहाँ पे रोकना है चीजों को, बिकॉज अपना क्रेनियल कैपेसिटी भी तो कुछ है, सब कुछ तो याद नहीं कर सकते. So we will limit ourselves to the NCERT book that will cover all your mains. Mains में नहीं सिर्फ GS paper 1. It will also be helpful in your ethics का paper when you are answering governance. Then also Mauryan Empire से अपने centralization, गुप्ता से decentralization को connect करके answers लिख सकते हो. When you're writing essay papers, then you can philosophy पे जब आप points लेकर के आओगे, then your answers will be unmatched. So reading this, it is not optional, it is foundational. Just know this. So you have to read all the history books, especially I am dealing with ancient history. So I'm guaranteeing कि ये book जो है सब बोलेगा कि भाई इसको 10-10 बार पढ़ ले, revise कर ले, लेकिन it is very boring. You don't have to read it like boring aspirants. You have to read it like grateful, people who want to know how the ancestors, like a story, okay? When रामायण में क्या होता है, you can forget the names. यहाँ पर you don't have to. मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो वो क्या करते हैं, जैसे ही टफ नाम आएंगे लिखना शुरू, अब मैडम ने पढ़ाना शुरू किया, यार नाम डेट वहाँ ये नाम. You don't have to do that. You don't have to mug up names. You have to know the concepts. You have to know the story. रामायण में आपको बड़े बड़े नाम नहीं याद होंगे लेकिन एसेंस पता है. So even if you don't crack UPSC, I want you to carry this with you, that you will know the essence of history. You will know how we have reached here, what our ancestors have done for us. So throughout this I'll be telling you questions कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो अपने उसको भी नहीं छोड़ना है कि हाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव भी एक है. But the second thing that will stay with most of you is that you should know that Vayavi, the storyline should be there in your mind. So this is what we are going to see ancient history में, मतलब क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. That is what I was trying to tell you in this video. Thank you.